एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी शाम का टाइम हो रहा है और इस वक्त अभी लगभग 6 या 6:30 बजे का टाइम हो रहा है। और देखिए, अभी घर में मेरे कुछ काम चल रहा है। तो मैंने आप सभी को बताया था, जब भी मैं आती हूँ यहाँ पर, हम लोग आते हैं तो 2-3 दिन तक रहते हैं। जितना टाइम रहता है उस हिसाब से फिर थोड़ा थोड़ा करके काम होता रहता है। तो यहाँ पे गेट में ना काफ़ी ज़्यादा स्पेस था, तो जैसे सब लोग बाहर से निकलते हैं ना, तो अंदर की तरफ जब देखते हैं तो पूरी तरीके से मतलब दिखाई देता है। तो वहाँ पे लोहे का जो है सीट लगवाया जा रहा है, तो उसी में वेल्डिंग का काम हो रहा है। तो फाइनली ये वाला काम अभी हो गया है और कुछ और भी अभी काम चल रहे हैं, मतलब बहुत सारे थोड़े थोड़े करके काम चल रहे हैं घर के। तो वही मैं यहाँ पे देख रही थी। और घर में देखिए कितना सुंदर पपीता लगा हुआ था। और घर में ना कोई फल यहाँ पे लगा ही रहता है। कभी पपीता लगा हुआ होता है, तो कभी केले का पेड़ है तो वो भी कभी लगता है। तो ऐसे करके कभी कभी जो सीजन वाले फल रहते हैं ना, तो वो लगे रहते हैं। और वही मैं उसको तोड़ करके रख दी हूँ। और इसको अभी ना तोड़ करके रख देंगे तो अगले दिन सुबह के लिए अच्छा हो जाएगा। तो बस यहाँ पर अभी अगले दिन सुबह का ये वीडियो है। यहाँ पे मैं लग गई हूँ नाश्ता बनाने में। सुबह उठ करके नहा करके फिर मेरी जो ड्यूटी होती है नाश्ता बनाने की होती है। और गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि बहुत ज़्यादा भयंकर वाली। तो सुबह अभी लगभग 7-7:30 बजे का टाइम है और यहाँ पर मैं लग गई हूँ पोहे बनाने के लिए। और आज मौसम थोड़ा सा बादल वाला हो रखा था। सुबह लगभग 5:30 बजे बारिश भी हुई थी थोड़ी थोड़ी। उसके बाद बारिश तो बंद हो गई है, लेकिन हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है। बाहर विंडो से आप देख सकते हैं, जो केले का पेड़ है ना वो बहुत ज़्यादा हिल रहा है। तो आधी तूफान टाइप का, मतलब बहुत तेज़ हवा चल रही थी। तो आज सबकी तबीयत ठीक लग रही है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है जिसकी वजह से सबकी तबीयत घर में ख़राब जैसी लग रही है। थोड़ी थोड़ी ही सही, लेकिन सभी की तबीयत ख़राब है। तो आज मौसम ठंडा है तो अच्छा भी लग रहा है, थोड़ा सा ठंडा मौसम है। और यहाँ पर मैं इसलिए पोहा बना रही हूँ कि आराम से सभी लोग बैठ कर के नाश्ता करेंगे। और गांव में, ससुराल में मेरा जो रूटीन है ना बहुत सिंपल सा है और सारे काम ना आराम से ही होते हैं। कोई हड़बड़ी नहीं, कोई टेंशन नहीं होती है। ना किसी को ऑफिस जाना है, ना किसी को स्कूल जाना है। और अभी इस टाइम पे हस्बैंड भी यहीं पे हैं, तो अच्छा लगता है, सभी लोग हैं घर पे। तो सारा काम ऐसे ही आराम से होता है। तो वही यहाँ पे मैं लग गई थी पोहे बनाने के लिए। और पोहा बन जाएगा, एक बार सबका नाश्ता हो जाएगा, इसके बाद फिर लंच बनेगा। तो आज मौसम अच्छा है ना, इस वजह से। नहीं तो फिर जब ज़्यादा गर्मी होती है तो फिर सुबह में चाय बनाने के बाद तो फिर जल्दी से लंच ही बनाया जाता है। क्योंकि ना 11-12 बजे के आसपास से फिर इधर बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है। तो देखिए, यहाँ पर पोहे रेडी हो गए हैं और सभी के लिए मैंने निकाल दिए हैं। और चलिए अब सब लोग नाश्ता कर लेते हैं। और घर में अभी कुछ न कुछ काम अभी चल ही रहा है। अभी जो गेट लग रहा है, एक दरवाज़ा, और मिट्टी वगैरह जो डालने का काम होता है वो सब भी हो रहा है धीरे धीरे करके। तो हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा बिज़ी यहाँ पे रहते हैं, मतलब उनको ड्यूटी तो नहीं जाना है, लेकिन फिर भी उनका जो काम है तो पूरे दिन भाग दौड़ वाला रहता है। कभी किसी काम के लिए, कभी किसी काम के लिए, ऐसा करके उनको दिन भर इधर उधर जाना ही पड़ता है। और यहाँ पर अभी शाम का टाइम हो गया है, तो हम लोग यहाँ पे इसमें प्राइमर कर रहे हैं। ये कल जो काम चल रहा था मैंने आपको दिखाया था ना शुरू में भी वीडियो में, तो इस पे ये गेट पे लोहे का जो सीट लगती है ना, तो यही लोहे की सीट लगी हुई है। तो इसमें हम लोग प्राइमर मार रहे हैं, तो जिसकी वजह से ये ख़राब नहीं होगा, इसमें जंग नहीं लगेगा। और ये काम मैं और बच्चे, मतलब हम ही लोग कर लिए हैं। और इधर साइड से भी और बाहर की तरफ से भी। तो बाहर की तरफ उसका जो गेट का डिज़ाइन बना हुआ है ना, तो वो दिखता है। तो पहले यहाँ से पूरा आर पार दिखता था, जो सामने वाला घर है ना, तो हम लोग अंदर बैठे रहते थे, वहाँ से पूरा वहाँ तक दिखता था। लेकिन अभी बहुत अच्छा हो गया है, ये जब से सीट लग गई है तब से दिखाई नहीं देता है। तो इसी में प्राइमर कर देंगे। और बस इसके बाद फिर जब ये, अभी तो पेंट इस पे नहीं होगा, बाद में होगा। फ़िलहाल अभी प्राइमर करेंगे ताकि बारिश होगी तो ये ख़राब ना हो। और देखिए इसके बाद यहाँ पे मिट्टी गिर रही है।
घर में मतलब मैंने बताया ना काफ़ी ज़ोरों शोरों से सारा काम चल रहा है। जल्दी जल्दी होता है, हम लोग को ये होता है कि 2-3 दिन का टाइम है तो जितना ज़्यादा काम हो सके उतना ही अच्छा रहेगा। तो हस्बैंड पीछे लगे ही थे, वो सुबह से ही भाग दौड़ में लगे हुए थे कि ये सारा काम हो जाए। तो यहाँ पे मिट्टी गिर गई है, गिराई जा रही है मतलब ट्रैक्टर से। तो 1-2 बार ये लेकर के अभी आए हैं और 1-2 बार अभी और लेकर के आएंगे। बहुत ज़्यादा यहाँ पे अभी ज़रूरत है मिट्टी की। और यहाँ की जो ज़मीन है ना काफ़ी ज़्यादा नीचे की तरफ दब गई है और पत्थर वगैरह भी बहुत ज़्यादा दिखने लगे हैं, जिसकी वजह से सब्जियाँ नहीं हो पाती हैं कुछ भी। तो बस इसको फैलाने का भी अब काम बढ़ जाएगा। मिट्टी तो डल गई है लेकिन इसको फिर अब फैलाना पड़ेगा। तो ये भी एक काम ही हो जाएगा। और यहाँ पर ये अगले दिन का वीडियो है। तो मैं लग गई थी घर की सफाई करने में और 2-3 दिन से मैं सोच रही थी करूँगी, लेकिन मेरी ना तबीयत जब से ख़राब हुई तब से उतनी अच्छी अभी नहीं है, तो इस वजह से। और आज मौसम थोड़ा सा ठीक है तो अंदर से भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो फिर मैं लेकर के बैठ गई हूँ यहाँ पर सफाई का काम। और ये जो विंडो है ये सारी कांच की है, तो इसकी मैं सफाई कर लेती हूँ कॉलिन से। और अच्छा लगता है, मैं कहीं भी रहूँ, मैं मायके में रहूँ, ससुराल में या कहीं भी रहूँ, मुझे घर की साफ़ सफाई करना बहुत अच्छा लगता है। और ये जो काम होता है ना, इस काम के इंतज़ार में ही मैं रहती हूँ कि अपने घर को मैं साफ़ करूँ। तो बस यहाँ पे अभी नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं हुआ था और सुबह उठने के बाद चाय हो गई थी हम लोग की। इसके बाद फिर मैं लग गई थी सफाई में। तो यहाँ का ये जो मेन गेट है मेरे घर का, इसको भी मैं साफ़ करूँगी। साथ ही घर की जितनी भी विंडो थी उन सभी को मैंने साफ़ कर लिया है। और इन कामों में वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, जल्दी सारा काम हो गया है। और बहुत ज़्यादा गंदा भी नहीं था क्योंकि ये सब अभी ही लगा है, लगभग 1-2 साल पहले ये घर अभी बना था ना, तो बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था। सफाई होती ही रहती है, लेकिन मैं जब यहाँ पे आती हूँ ना तो फिर मेरा मन नहीं मानता। और मुझे ये सब काम करने में ना बहुत अच्छा लगता है। अपने घर को खुद से मतलब अपने हाथों से साफ़ करना बहुत ही ज़्यादा मुझे खुशी होती है, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। तो बस वही मैं यहाँ पे कॉलिन लेकर के बैठ गई हूँ और पूरे दरवाजे को मैंने बहुत अच्छे से चमका दिया है। नए जैसा ये हो गया है। वैसे तो ये नया ही है लेकिन इतना भी नया नहीं है, साफ़ करने के बाद ये एकदम से चमकने लगा है। और विंडो मैंने सारी साफ़ कर ली है और बस अभी किचन के साइड का एरिया रह गया है, उसको मैं बाद में करूँगी। अभी फ़िलहाल घर का इधर साइड का जितना एरिया है इसको मैंने क्लीन कर लिया है। तो अंदर की तरफ से सफाई करते हुए मैं आ गई हूँ बाहर में। और यहाँ पर मेरे घर के जो मेन गेट के पास में ये सबसे बाहर का एरिया है, इसको मैं साफ़ करूँगी। और यहाँ का पानी इतना ज़्यादा ख़राब है ना कि अगर पानी से भी किसी चीज़ को धुल दो तो फिर उसके निशान बन जाते हैं। तो ये जो पत्थर लगा है ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब थोड़ा सा ख़राब दिख रहा था। पानी के जो निशान है ना वो लगे थे, इस पर दाग बन गए थे पानी के। तो इसको मैं साफ़ कर दूँगी तो ये बहुत अच्छे से चमक जाता है। इसमें तो फेस भी दिखने लगता है, काफ़ी अच्छे से ये क्लीन हो जाता है। और इसकी भी सफाई हो चुकी है, साथ ही साथ घर तो पहले ही साफ़ हो चुका था सुबह सुबह ही। और यहाँ पे फिर एक नया काम आ गया अचानक से। तो मैं सफाई कर ही रही थी और अभी हस्बैंड चले गए थे कुछ जो काम करते हैं ना, मिट्टी वगैरह फैलाते हैं, उनको लेने के लिए। बट यहाँ पे कोई मिलता नहीं है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ये जो मिट्टी गिराई गई है ना घर के सामने में, तो इस तरीके से गिराई गई है कि जो हमारी कार है ना, गाड़ी उधर साइड आप देख सकते खड़ी हुई है, तो इसके लिए रास्ता ही नहीं है बाहर आने का। तो बस यही रास्ता हम लोग को खाली करना था। थोड़ा सा यहाँ की जो मिट्टी है थोड़ी सी हम लोग हटा देंगे तो रास्ता जो है क्लियर हो जाएगा, जिससे कार बाहर आ जाएगी। और यही काम हम लोग को करना था, लेकिन ये काम करने वाले कोई मिले नहीं। तो फिर हम लोग खुद ही लग गए कि चलो ठीक है, अपना काम है तो हम लोग खुद ही कर लेते हैं। और बस यही था कि थोड़ा सा लेट हो गया था। और दूसरों के चक्कर में यही होता है ना कि अगर हम दूसरों का इंतज़ार करते हैं तो अपना जो काम है ना वो गड़बड़ हो जाता है, अक्सर ऐसा होता है। तो दूसरों के चक्कर में थे हम लोग कि कोई मिल जाएगा काम करने वाला तो हो जाएगा, लेकिन कोई काम करने वाला मिला ही नहीं। तो फिर मैं और हस्बैंड हम दोनों लोग ही लग गए हैं मिट्टी फेंकने के लिए। तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही है, लेकिन ये जो काम है काफ़ी ज़्यादा मेहनत वाला था। सबसे ज़्यादा तो ये था कि
धूप काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई थी। अभी 7:30 बजे का टाइम है, तो धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी, जिसकी वजह से थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था, दिक्कत हो रही थी। लेकिन फिर भी हम लोग दोनों लोग मिल करके अपना ये काम थोड़ा थोड़ा करके कर लिए हैं, और ये काम करना बहुत ज़रूरी था अभी ही। बाकी इतनी सारी मिट्टी अभी पड़ी हुई है, ये तो नहीं हो पाएगा, ये बाद में होगा धीरे धीरे करके। लेकिन ये जो सामने का था, इसको हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो वैसे भी अपने घर का काम है, अपने घर के काम करने में कौन सी शर्म है, कोई शर्म नहीं है। मैं तो बिल्कुल भी नहीं शर्माती हूँ, अपने घर का कोई भी काम हो मैं बेझिझक करती हूँ, फिर वो चाहे जैसा भी काम हो। तो यहाँ पर हम लोग फावड़ा और ये सब ले कर के आए, और ये मेरे घर पे ही रखा हुआ था, तो इसी में हस्बैंड क्या है ना भरते जा रहे थे और मैं उठा करके फेंक रही थी। तो ऐसा करके ना मिल करके कोई भी काम करो तो जल्दी हो जाता है। और मिट्टी तो इसके बड़े बड़े जो पीस थे बहुत ज़्यादा भारी थे, तो उठा उठा करके हम लोग फेंक दिए हैं, और जिधर साइड मिट्टी फैलाना है ना उधर ही साइड हम लोग फेंके हैं। और बस यहाँ पर थोड़ा सा अभी टाइम बचा है, हमारा लगभग काम हो ही चुका है। सबसे ज़्यादा जो दिक्कत थी वो धूप की थी, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप लग रही थी। और हम लोग को अगर पहले पता होता ना कि काम करने वाले नहीं आएंगे, तो हम लोग सुबह 5 बजे ही उठ करके लग जाते, तो लगभग 6 बजे तक में ये सारा काम हो जाता। लेकिन अब कोई बात नहीं, हमारा जो काम है वो हो ही गया है। तो बस यहाँ पर मिट्टी फेंक लिए हैं हम लोग, अपना जो रास्ता है वो क्लियर कर लिए हैं। अब यहाँ से कार निकल जाएगी। और ये काम ना बहुत ज़्यादा मेहनत वाला था, क्योंकि हम लोग हमेशा ये काम करते नहीं ना, इस वजह से बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है इस काम को करने में। और इतना मेहनत वाला काम हुआ है, तो अब भूख भी लग गई थी बहुत ज़ोरों से। फिर यहाँ पर हमारा प्लान बन गया था मैगी खाने का, मतलब मैगी खाने का बहुत मन हो रहा था, काफ़ी टाइम हो गया था हम लोग मैगी नहीं खाए थे। और जब भी घर पे सभी लोग होते हैं ना, तो मैगी खाने का मज़ा दोगुना हो जाता है जब सब लोग घर पे होते हैं। तो बस यहाँ पर अभी मैं आ गई थी मैगी बनाने के लिए, और जब तक मैं काम कर रही थी ना, उस टाइम पे मैं दीदी को बोल दी थी कि ये सारी तैयारियां वो कर दें, आलू टमाटर वगैरह जो भी काटना हो सब कुछ काट करके रख दें, फिर मैं आकर के बनाऊंगी। तो वही दीदी सारी तैयारी करके रखी थी, और मैं आई यहाँ पर फटाफट से मैं मैगी बनाने लगी हूँ। साइड में मैंने रख दी है मैगी बॉयल होने के लिए, और इधर मैंने जीरा और मिर्ची से तड़का लगाया है, साथ ही एक प्याज डाल दिया है बारीक कटा हुआ। फिर इसमें आलू डाल दिया है, आलू बारीक कटे हुए थे, और आलू जब अच्छे से पक गए थे इसके बाद इसमें टमाटर ऐड कर दिया है। टमाटर भी जब गल गए हैं, इसमें नमक डाल देंगे तो टमाटर अच्छे से गल जाएगा। इसके बाद इसमें मैंने डाल दिया है मैगी मसाला, और इसके बाद यहाँ पर ये उबली हुई मैगी जो कि अभी रखी हुई थी, तो इसको मैं मिक्स कर दूँगी इस तरीके से। और मेरे घर में ये प्रॉब्लम होती है ना कि मैगी मेरे हस्बैंड को सूखी वाली पसंद है, और बाकी घर के जितने भी लोग हैं ना उन सभी को थोड़ा सा जूसी वाली मैगी पसंद है, जिसमें पानी ऐड करके बनाते हैं। तो फिर मैं इस तरीके से ही बनाती हूँ। तो अभी मैंने मैगी को जैसे छान करके रखा हुआ था ना, तो इस पे मैंने मैगी को ऐड कर दिया है, मिक्स कर देंगे इसको बहुत अच्छे से। और फिर हस्बैंड के लिए मैं निकाल दूँगी एक प्लेट, और इसके बाद जो बची हुई मैगी है इस पर मैं डाल दूँगी पानी। तो पानी लगभग मैंने 2 गिलास डाल दिया है इस पर, ताकि ये इसी में अच्छे से पक जाए, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। और साथ ही लास्ट में एक पैकेट मैगी का मसाला मैं बचा करके रखी थी, जिसको अब पानी डालने के बाद फिर मैगी का मसाला ऐड कर देंगे, ताकि जो मैगी का टेस्ट है वो फीका ना लगे, वरना पानी ऐड करने के बाद फिर मैगी का जो टेस्ट है ना वो फीका लगने लगता है। तो इसमें मैंने मसाला भी ऐड कर दिया है, और साथ ही थोड़ा सा मैंने नमक और भी डाल दिया है। तो यहाँ पर दोनों तरीके से मैगी बन करके रेडी हो गई है, और भूख बहुत ज़्यादा ज़ोरों की लगी हुई थी। तो यहाँ पर जैसे ही मैगी बनी उसी टाइम पे बच्चे भी उठ गए थे मैगी की स्मेल से। तो चलिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम लोग मैगी एंजॉय करते हैं, और आज का ये व्लॉग भी मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।